एक व्यू रचना, ये तो वल्लभ नगर की व्यू रचना हो गई, एक व्यू रचना जयपुर में चल रही है। मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि इस बात को रिकॉर्ड करें, आदरणीय सब मीडिया वाले मेरी इस बात को रिकॉर्डिंग करें और मैं इसको प्रदेश तक भेजना चाह रहा हूं। मेरा मीडिया वालों से निवेदन है कि इस बात को रिकॉर्डिंग करें कि एक व्यू रचना प्रदेश में भी चल रही है, एक व्यू रचना दिल्ली में भी चल रही है कि कैसे टिकट कटवाना है और कैसे टिकट दिलवाना है, किसका टिकट कटेगा, कौन किससे नाराज होगा और कौन डाउन होगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे तुम लोग मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में आम कार्यकर्ता की भावनाओं को पीस देते हो। तो मैं भी ये बात कह रहा हूं, आज मेरी बात इस अमलेश्वर महादेव जी के प्रांगण से आप भी सुन लेना, प्रदेश के नेताओं और केंद्र के नेताओं, जो आप चाल चल रहे हो ना, सीपी जोशी को जीवन में न तो कोई कमजोर कर पाया है न आगे कोई कमजोर कर पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सज्जन व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ के लिए जीवन भर तक काम करूंगा, ऐसी बात मेरे को उसी गुरु ने सिखाई। क्योंकि उपचुनाव में सब लोग हाथ खड़ा करके भग गए थे, उनके पास भी काफी फोन आए कि सीपी साहब आपका पॉलिटिकल जीवन खराब हो जाएगा, आप भी मैदान से हट जाओ। अगर सीपी साहब मैदान से हट जाते तो 2000 वोट मिलते। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के 2000 वोट मिलते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। इन लोगों का इरादा भी यही था कि 2000 वोट मिले और अब वहां दिल्ली में बैठ के वो मेरे शरीफ से भाई चंद्रभान जी आज्ञा को भड़का रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि चंद्रभान जी आपका टिकट सीपी जोशी ने कटवा दिया। तो चंद्रभान जी अगर सीपी जोशी टिकट कटवाने की हिम्मत रखते हैं तो सबसे पहला टिकट हिम्मत सिंह झाला का होता। ऐसा संगठन का निष्ठावान आदमी है, उस आदमी ने मेरे लिए भी बोला कि अगर ये मेरा खास आदमी भी सर्वे में फिट होता है तो आप सर्वे के आधार पे इसको टिकट देना, न तो मैं किसी का टिकट कटवाऊंगा, क्योंकि मैं अब प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ। तो मेरा समस्त क्षत्रिय समाज के लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि उस समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज के लोगों से भी निवेदन है और सर्व समाज हिंदू समाज से निवेदन है। ऐसे समय में कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों से चोली फैला रहा हूँ, आज इस मंदिर में चोली फैला के कह रहा हूँ कि अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जैसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। आप आज से उनके लिए काम करने लग जाओ, भाजपा के लिए काम करने लग जाओ। षड्यंत्र से टिकट चंद्रभान जी का काटा, षड्यंत्र से टिकट उन्होंने दिया और नाम सीपी जोशी का लगा दिया। आपको मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र मत रचो, ये भाजपा खत्म हो जाएगी। भाजपा को खड़ा करने के लिए लोगों ने, मैंने तो सुना है कि साइकिलों पे चल चल के पत्थर खा खा के झंडे लगा लगा के इस भाजपा को खड़ा किया है। आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जब ही बनेगी जब आप लोग इस भाजपा को खड़ा रहने दोगे। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने मेरा टिकट भी इसी षड्यंत्र के तहत कटवाया। पहली लिस्ट में बोला दूसरी लिस्ट में निकालेंगे वल्लभ नगर को, और वल्लभ नगर को दूसरी लिस्ट से निकाल के तीसरी लिस्ट में ले गए कि वल्लभ नगर का टिकट तो फाइनल है, इसमें क्या बात करनी। और तीसरी लिस्ट में ले जाके बोल दिया कि अब साहब जाति समीकरण नहीं बन रहा है, अब जात का समीकरण इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, एक भी डांगी को टिकट नहीं दिया। अगर इस कास्ट को टिकट नहीं देंगे तो फिर अपने दो जाति नाराज हो जाएगी, ऊपर से चंद्रभान जी का टिकट कटने की वजह से क्षत्रिय समाज नाराज है। मैं क्षत्रिय समाज के भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ, मैं बेटे उनसे भी, कि इस सामाजिक लड़ाई को राजनीति में मत घुसाओ। समाज की पंचायती करनी होगी तब हम समाज में बैठ के कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सत्य सनातन धर्म की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं। कहीं इसकी आपस की फूट का फायदा उठाकर ये दुष्ट कांग्रेस वापिस अपनी सरकार नहीं बना ले, और सरकार बन गई अगर इनकी, तो मोदी जी 2024 में कमजोर हो जाएंगे, और मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो ये राष्ट्र कमजोर होगा, आपके आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी, और आपके अंदर ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हावी हो जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आप षड्यंत्र को समझो, सब कार्यकर्ता हो, आप मेहनती कार्यकर्ता हो, फैसला आप कहोगे वही करूंगा। आप कहोगे यहाँ वल्लभ नगर में दिखो मत, नहीं दिखूंगा। आप कहोगे भाजपा का पोस्ट मत डालो, नहीं डालूंगा। आपकी भावना में समझ रहा हूँ, मेरी भावना भी आप समझ रहे हो, लेकिन षड्यंत्र तीन तरीके से चल रहा है, उस षड्यंत्र से निकलना है। क्योंकि षड्यंत्र जिसने रचा उनको ये लगा कि वल्लभ नगर का कार्यकर्ता फिर भावुक होगा, और भावुकता में उदयलाल जी के साथ नहीं जाएगा। फिर नाम निकाल के लाए साहब, मैंने कहा किसी को भी दो, डांगी पटेल ने जाना तो मेरे गंगाराम जी, जोगेंद्र जी, गीता जी सक्रिय है, उनको दो।
राजपूतों में देना है तो भंवर सिंह जी को दे दो, आप ब्राह्मणों में देना है तो ये बहुत सारे ब्राह्मणों की हमारे पास भगवान के आशीर्वाद से पूरा आशीर्वाद है, खूब ब्राह्मण देवता है। बोला पैसा कौन खर्च करेगा इनके लिए? मैंने कहा आपका बेटा हिम्मत सिंह ज्यादा खर्च करेगा, आप किसी को भी टिकट दो। मैं भी अड़ गया, मेरा ये रंग आपने नहीं देखा होगा, मैं राष्ट्रीय कार्यालय में अड़ गया, लास्ट तक अड़ा रहा। लेकिन फॉर्मूला बनाने वालों ने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि उनका विधायक वल्लभनगर में कैसे जीते, आप मेरी बात समझ गए होंगे, आप मेरी भावना समझ के 2013 का फॉर्मूला फिट किया, 2013 का फॉर्मूला फिट किया और उनको लगा कि हिम्मत सिंह भी नाराज होकर सीपी जोशी से बगावत कर लेगा, सीपी जोशी कमजोर हो जाएगा, भाजपा फिर एक बार बिखर जाएगी और कमल का फूल वल्लभनगर में मुरझा जाएगा। ऐसी प्लानिंग उन्होंने करी। ईश्वर के आशीर्वाद से जो प्लानिंग कर रहे थे उनके चाय पिलाने वाला आदमी मेरा दोस्त था। मेरी सेटिंग भी देखो, धन्यवाद है उस पियोन का, धन्यवाद देता हूँ उस चपरासी का कि इन षड्यंत्रकारियों लोगों की बात पता लग गई, नहीं तो मैं आज सीपी जोशी साहब की जय जयकार नहीं कर रहा होता। उनके लिए खिलाफ में ये रोड जाम करने का मूड था, मैं भी चंद्रभान जी की स्टेज पर चला जाता, मैं भी चंद्रभान जी बन जाता। चंद्रभान जी आपसे भी मेरा निवेदन है, आपको तो 2-2 बार विधायक बना दिया, इस भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पहचान पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में करा दी। मेरे जैसे साधारण आदमी को भी वाजना से निकालकर पूरे राजस्थान में जान पहचान करा दी। अरे टिकट तो आपके गुरुजी को मिला है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। नरपत सिंह जी राज भी उनके राजनीतिक गुरु हैं। जब वो मंत्री थे तो पहली बार इनके दारू के ठेके खुले, जब वो मंत्री थे तो पहली बार इनके सारा सब कुछ हुआ और आज वहां पे मेरे समाज के लोगों को गुमराह